और उस लिंक के अंदर एक वीडियो थी या स्त्री की ऊर्जा है, इस चीज़ को तुझे अब और बढ़ाना है। जब तक फेमिनिन एनर्जी इंक्लूड नहीं है, लेकिन कल कुछ ऐसा होता है कि मेरा नमस्कार फ्रेंड्स, दिल से स्वागत है आप सभी का एक और ख़ास और इम्पोर्टेंट वीडियो में। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे किसी मेरे जानकार ने एक लिंक शेयर किया व्हाट्सएप पे, और उस लिंक के अंदर एक वीडियो थी ओशो की। और मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो को मैंने कम से कम भी 5-6 बार ज़रूर देखा होगा। और इस वीडियो को मेरा बार बार देखने का जो पर्पज़ था, या मैं उसको बार बार देख रहा था, वो इसलिए देख रहा था क्योंकि उस वीडियो के अंदर जो ओशो ने जो बात कहनी चाहिए है, वो ये कहना चाहा है कि जो फेमिनिन एनर्जी है या स्त्री की ऊर्जा है, लेडीज़ की जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो किसी भी इंसान की लाइफ में होना कितना ज़रूरी है। अगर हम बात कर रहे हैं स्पेशली फाइनेंसिस की, हम बात कर रहे हैं प्यार की, रिस्पेक्ट की, खूब अच्छे रिश्तों की, तो यहाँ वो फेमिनिन एनर्जी का होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताया गया है उस वीडियो के अकॉर्डिंग। दूसरा, इस वीडियो को 5-6 बार देखने का रीज़न ये भी रहा कि मैं उस वीडियो को जब देख रहा था तो मैं हर बार एक एक चीज़ को एंजॉय कर रहा था, और अंदर से मेरे एक ही आवाज़ आ रही थी कि यार इस चीज़ को भी मैं फॉलो कर रहा हूँ, इस चीज़ को भी मैं फॉलो कर रहा हूँ, इस चीज़ को भी मैं फॉलो कर रहा हूँ। और यहाँ से मुझे एक बड़ा जवाब मिलता है, और वो बड़ा जवाब ये मिलता है, कई बार मैं ये सोचता था कि यार मैं अपने आप को बचपन से ही मैंने देखा है कि मैं बहुत लक्की हूँ। हर काम मेरा बहुत मतलब थोड़ा सा मैं मेहनत करता हूँ और वो मेरा काम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मेरे पास ये क्वेश्चन आता था कि यार मैं इतना लक्की क्यों हूँ, या मैं ऐसा क्या खास है मेरे पास। तो यहाँ मुझे इस वीडियो को जब मैं देख रहा था तो वो आंसर मिल रहे थे कि जो उस वीडियो के अंदर बताया जा रहा है कि फेमिनिन एनर्जी का होना आपकी लाइफ में कितना ज़रूरी है, अगर नहीं है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उन सब चीज़ों को मैं बहुत अच्छे तरीके से बहुत पहले से फॉलो कर रहा था। और यहाँ से मुझे एक एविडेंस मिली कि यार इस चीज़ को तुझे अब और बढ़ाना है, और यहीं से मुझे प्रेरणा मिली कि इस चीज़ को अब मुझे आपके साथ भी शेयर करना है। और इस चीज़ की प्रेरणा मेरी और बढ़ गई। हालांकि मैं उस वीडियो को देखने के बाद मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया, उस फेमिनिन एनर्जी को मैं अपनी लाइफ में और कैसे बेहतर तरीके से और ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ। जहाँ तक फेमिनिन एनर्जी की बात है, तो फेमिनिन एनर्जी के बिना कोई भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है। आप शिवा शक्ति को देखें, आप किसी भी चीज़ को देखें, वहाँ पे जब तक फेमिनिन एनर्जी इंक्लूड नहीं है तो वो प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं हुआ है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो वहाँ भी 2 एनर्जी हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर आप स्वर विज्ञान की बात करें तो वहाँ भी 2 आपकी नाड़ी हैं, ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी। यानी कि ईड़ा नाड़ी जो है हमारा चंद्र स्वर है, और जो पिंगला नाड़ी है वो हमारा सूर्य स्वर है। और यही दोनों नाड़ियों की जब बैलेंसिंग होती है तो यहीं से वो शक्ति हमारे अंदर जागृत होती है जो हमें हमारी मैनिफेस्टेशन तक ले जाती है, या आपको जो आपके फाइनेंसिस हैं उन गोल को पूरा करने तक ले जाती है। हालांकि मैं वो सारी चीज़ें मैंने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया था, लेकिन कल कुछ ऐसा होता है कि मेरा मन एकदम से करता है कि यार इस चीज़ को तो मुझे और ज़्यादा बढ़ाना है, और ज़्यादा अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, और ज़्यादा तरीके से देखना है कि इसको मैं और कैसे बेहतर कर सकता हूँ, और ज़्यादा टाइम लगाना है। होता यूँ है कि मैं ऐसे ही कुछ एक बिस्किट विस्किट के पैकेट हम लोग रखते हैं, और वो जब भी ये लगता है कि किसी को देने हैं तो उसको हम वो दे देते हैं। लेकिन यहाँ मुझे, हालांकि मैं ये चीज़ शेयर नहीं करना चाह रहा था, लेकिन अब मुझसे रुका नहीं जा रहा है ये बात भी आपको बताते हुए। आप बहुत सारे लोग जानते हैं, मेरे सारे यूट्यूब फैमिली जानती है, आप जानते हैं कि मैं पुराने घर से नए घर में शिफ्ट हुआ हूँ, और जिस जगह पे अभी मैं रह रहा हूँ और जहाँ मैं
पहले रह रहा था वहाँ से यहाँ का लगभग 150 पौने 200 किलोमीटर का डिफरेंस है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। यूनिवर्स जब आपको कुछ चीज़ें देना चाहता है तो वो किस रास्ते से देता है, अगर इस के ऊपर आपका ध्यान चला जाता है और आप उसके प्रति अवेयर रहते हो तो आप उस चीज़ को भुना पाते हो, यानी कि उसको कैश कर पाते हो। मेरे पुराने घर से ही मेरे पास बिस्किट रखे हुए थे और उनमें से एक पैकेट बिस्किट का बचा हुआ था। अब मैं वो पैकेट घर पे ही, जब मैं यहाँ शिफ्ट हुआ तो मेरे पुराने घर में ही वो मैं छोड़ आया, या मुझे ध्यान नहीं रहा, मुझे नहीं पता। इस बार मैं गया वहाँ पे लगभग एक हफ़्ता पहले, तो मैंने देखा कि वो वहाँ रखा हुआ है। मैंने वो उठाया और गाड़ी में रख लिया। मैंने कहा कि चलो किसी ज़रूरतमंद को ये दे देंगे। अब यहाँ बात को समझिएगा। आज मैं जब इस वीडियो को बना रहा हूँ तो आज से पहले दिन यानी कि कल मैं उस बिस्किट के पैकेट को लेके जाता हूँ और मैं किसी को देने के लिए देखता हूँ, और मेरी ही सोसाइटी के बाहर आप सिर्फ इतनी सी एक गुड़िया होगी, बहुत छोटी, लेकिन उसकी स्माइल, उसके चेहरे पे मासूमियत। मैं उसको जब वो बिस्कुट का पैकेट दे रहा था ना, तो मुझे ये लग रहा था यार ये कोई दैवीय शक्ति है, वास्तव में दैवीय शक्ति है। उसके चेहरे से मेरी नज़र नहीं हट रही थी, उसके तेज से मेरी नज़र नहीं हट रही थी। वहाँ मैं उसको दे के वो आ जाता हूँ, लेकिन वहाँ से मैं एक सबक लेता हूँ कि यार ये बिस्कुट का पैकेट तो वहाँ भी रखा हुआ था, ये वहाँ क्यों किसी को नहीं दिया गया? क्या ये यहाँ आके और इस मोमेंट पे, जब मुझे पहले ये ओशो की वीडियो मिली, फेमिनिन एनर्जी के बारे में मुझे इतना सारा जानकारी मिली, मैंने उसको और प्रैक्टिस को बढ़ाया, और फिर ये गुड़िया का मिलना, इसके तेज को देख के तो मुझे लग रहा है कि यार ये फेमिनिन एनर्जी तो मेरी जो मुझे चाहिए लाइफ में, उसके लिए बहुत ज़रूरी। और मेरे अंदर ये तीव्र जिज्ञासा हुई कि अब मैं इस फेमिनिन एनर्जी को बढ़ाने के लिए और ज़्यादा काम इसके ऊपर करने वाला हूँ, और यहीं से मुझे प्रेरणा मिली कि मैं आपके साथ भी इस इम्पोर्टेंट जानकारी को शेयर करूँ। फेमिनिन एनर्जी वो एनर्जी है, आप इसको यूँ मानिए कि किसी भी, जब हम इस फेमिनिन एनर्जी को अपनी लाइफ में डिस्टर्ब कर देते हैं, डिसबैलेंस कर लेते हैं, तो यहाँ हमने कहीं ना कहीं जाने अनजाने घर की किसी लेडीज़ का, बाहर की किसी लेडीज़ का अपमान किया है, किसी ना किसी तरह से उसका निरादर किया है।